नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का आज के इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं कि भाग्य के दरवाजे पर सिर पिटने से बेहतर है कि हम परिश्रम का ऐसा तूफान पैदा करें कि भाग्य का द्वार स्वतः ही खुल जाए। बहुत ही पते की बात है मित्रों। कई बार हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब भाग्य के द्वार खुलेंगे, भाग्य के द्वार खुलेंगे, और इस इंतज़ार में ही पूरी उम्र बीत जाती है। लेकिन जो परिश्रम करता है वो सफलता अर्जित करता है। जो परिश्रम करता है उसके लिए भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए श्रम को हम अपनी नेचर बना लें, श्रम को हम अपनी नियति बना लें, श्रम को हम अपने जीवन में उतार लें, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। और इसी श्रम की महत्ता को बता रहा है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। ओम शांति। आपने कई बार एक पंछी को तिनका तिनका इकट्ठा कर कठोर परिश्रम से घोंसला बनाते हुए देखा होगा। फिर एक आंधी आती है, तेज वृष्टि होती है, घोंसला टूट जाता है। फिर पंछी क्या करता है? वो दुखी नहीं होता, पछताता नहीं है, परेशान नहीं होता। वो फिर से तिनका तिनका इकट्ठा करता है, कठोर परिश्रम करता है और एक नया घोंसला तैयार कर लेता है। फिर क्यों हम बार बार असफलता के डर से कठोर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? वास्तव में कोई भी चट्टान कभी भी एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सतत और कठोर परिश्रम करना ही पड़ता है। तभी तो आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि पछतावा आपका अतीत बदल नहीं सकता, चिंता आपका भविष्य संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया हुआ कठिन परिश्रम ही वास्तविकता में चमत्कार करता है। ओम शांति। तो मित्रों, परिश्रम तो अवश्य करें अपनी जिम्मेवारियों को पूर्ण करने के लिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए और साथ ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन साथ साथ हम अपने तन का भी ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि यदि तन साथ नहीं देगा तो फिर हम अपने ध्येय को प्राप्त करने के बाद भी उसका संपूर्ण आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए थोड़ा वक्त अपने तन की ओर भी हमें अवश्य लगाना चाहिए, उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा तन संपूर्ण स्वस्थ रहे। और यही कारण है कि हम प्रतिदिन आपकी सेहत आपके हाथ में आपके लिए लेकर के आते हैं, ताकि आप नई नई बातों को जान सकें, समझ सकें और उन्हें अमल में लाकर अपने तन को संपूर्ण स्वस्थ रख सकें। ओम शांति। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा हमारे जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जमा हो जाती है, यानी कि वाइट कोटिंग। तो जब हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ जब गड़बड़ी होती है तब, या फिर हमारा लिवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, तब ये वाइट कोटिंग जमा होती है। आज हम लोग अपने लिवर को डिटॉक्स करते हैं। तो लिवर को डिटॉक्स करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। दो मैं आपको तरीके बताऊंगी, एक डायबिटीज़ वालों के लिए और एक नॉन डायबिटिक के लिए। तो जो नॉन डायबिटिक है उनके लिए ये टेक्निक है कि जो काला मुनक्का होता है उसे आप एक मुट्ठी लें, क्योंकि ये चम्मच के हिसाब से नहीं होता है, आपकी मुट्ठी जितनी बड़ी है उस हिसाब से आपके शरीर की वो रिक्वायरमेंट है। तो आपने एक मुट्ठी काला मुनक्का लिया, 400 ml पानी में उसको सारी रात भिगा के रखना है और सुबह उठ करके उसको आप इतना बॉईल करें कि वो 400 ml वाटर थोड़ा सा कम हो जाए, यानी कि अराउंड 250-300 ml तक आ जाए। फिर ये पीने लायक जब गर्म रहेगा तब इस पानी को आप खाली पेट पीना और मुनक्के को चबा के खाना। ये सिर्फ हमें 3 दिन करना है। आप हर 6-6 महीने में इसको 3 दिन कर सकते हैं, कंटिन्यूअस करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायबिटीज़ वालों के लिए नॉट सो टेस्टी वाली टेक्निक पे जाते हैं, जहाँ पे रात में हमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 गिलास पानी में भिगा के रखना है। सुबह उठकर उस पानी को गर्म करना है और वो पहले तो पानी को बॉईल करना है। बॉईल होने के बाद जब ये
नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है पीने लायक, तब इसे खाली पेट पीना है। ये भी हमें 6 महीने में एक बार सिर्फ 3 दिन के लिए करना है। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सफलता पाने के लिए, और परिश्रम करना होता है जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। सचमुच हमारे विशिष्ट जन भी प्रतिदिन हमें यही सिखाते हैं कि चुनौतियों का सामना करो, तभी जीवन में सफलता का स्वाद ले पाओगे, और डट करके परिश्रम करो, तभी जीवन को खुशहाल बना पाओगे। हम में से हर एक कामना रखता है कि जीवन में सफलता प्राप्त हो, लेकिन क्या चुनौतियों को उसी तरह हम स्वीकार करते हैं कि चुनौतियां आएं और हम डट करके उनका सामना करें? या फिर खुशहाल जीवन के लिए क्या हम जी जान लगा करके श्रम करते हैं? क्योंकि यही तो खुशहाल जिंदगी का एक सुंदर सा सूत्र है। हमारे विशिष्ट जन भी प्रतिदिन हमें ऐसे ही सुंदर सूत्र प्रदान करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इलाक्षी मोरे जी, अपने सुंदर अनुभव के साथ कैसे उन्होंने शिखर तक की यात्रा को तय किया, आइए उनके ही मुख से सुनते हैं, उनके अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। ऐसा लगता है आप ऐसी दुनिया में आए हैं जहाँ शांति है, कोई छल कपट नहीं है, आपको कोई विचार, कोई स्ट्रेस नहीं है। खाना इतना जो मतलब सात्विक खाना जो है उस जैसा है, और यहाँ का वेदर, जो पूरा एनवायरनमेंट है, जो भाई है बहनें हैं, इतने अच्छे से सबकी मदद करते हैं, इतना उनके सबके चेहरे पे एक स्माइल रहती है, और ये अपने आप ही इंसान को बहुत पॉजिटिविटी देती है। तो यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा, और मैं हमेशा साल में 2 बार ही कोशिश करती हूँ यहाँ आने की। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आके। जी जी जी, दो विशेष चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे कहते हैं ना, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के जो सेवा करते हैं सब लोग, जी जी, वो चीज़। और मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर्स के भट्टी में आती हूँ, कभी जैसे कल्चरल में आ गई हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे रिफ्रेश कर देती है। मेरे जितने भी टेंशन है मैं सब भूल जाती हूँ यहाँ, और जब वापस अपने काम पे जाती हूँ तो एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बन के जाती हूँ। मित्रों, ईश्वर कहते हैं कि किसी को दुख देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, और यदि किसी को तुम एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी फिक्र की कभी चिंता मत करना। सचमुच कितनी सुंदर और गहरी सी बात है ना। यदि हम ईश्वर की संतानों को, सभी मनुष्य आत्माओं को सुख देते हैं, शांति देते हैं, कल्याण का भाव रखते हैं, तो हमारी चिंता स्वयं ईश्वर करते हैं, क्योंकि हम उनकी रचना की चिंता कर रहे हैं, उनका कल्याण कर रहे हैं। और यही देने का भाव ब्रह्मा कुमारी बहनें भी अपने जीवन में लेकर चल रही हैं, सभी को ज्ञान दे रही हैं, शांति दे रही हैं, प्रकाश दे रही हैं, और यही कारण है कि उनके चेहरे पर हम हमेशा नूर देखते हैं, खुशी देखते हैं। आइए देखें कि ब्रह्मा कुमारी बहनें कहाँ कहाँ अपनी सुंदर सेवाएं दे रही हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। देश में अमन और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों ने शांति और सद्भावना का संदेश दिया। सादाबाद के ब्रह्मा कुमारी शिव शक्ति भवन में मुस्लिम भाइयों की उपस्थिति में खुदा का पैगाम आपके लिए, दया एवं करुणा से जन्नत की ओर इस विषय पर आयोजित भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। सादाबाद मस्जिदों के इमाम हाफिज मोहम्मद नजर जी, हाफिज मोहम्मद जावेद जी, भरतपुर से आगरा सह क्षेत्रीय प्रभारी ब्रह्मा कुमारी कविता बेहन, कवि नूर मोहम्मद नूर, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के भावना, डॉक्टर ज्वाला सिंह, कवि जयप्रकाश पचौरी, भाई अनजान खान आदि मेहमानों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए, सर्वप्रथम छोटी बालिका उज्मा ने अपने काव्य पाठ के द्वारा मोहम्मद साहब की खूबियों को बखान किया। एक वाक्य बतलाती हूँ मैं मुल्क अरब का, वो दौर मदीने में था पैगंबर रब का। इस अवसर पर मौजूद अतिथियों ने गीत, कविताओं, शायरी और अपने वक्तव्य के माध्यम से शुभकामनाएं व्यक्त की। और कोई भी मजहब किसी भी मजहब की बुराई या आलोचना नहीं करता।
सभी मजहब एक दूसरे मजहब की बड़ाई और तारीफ करते हैं। सभी मजहब इंसान को जन्नत की सीधी राह दिखाते हैं और सही धर्म होने की गवाही देते हैं। कार्यक्रम के अंत में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात व टोली देकर सम्मानित किया। मित्रों, शांत मन का आज 5वां सूत्र, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। लगातार 4 दिनों से हम शांत मन के सूत्रों पर चर्चा करते आ रहे हैं। आज 5वां दिन और आज का सूत्र है, दूसरों को परिवर्तित करने की बजाय स्वयं को परिवर्तित करें। जो व्यक्ति स्वयं को बदलता है वही व्यक्ति शांत रह सकता है। दूसरों को परिवर्तित करने की जो इच्छा रखता है, कामना रखता है कि ये बदले, ये ऐसा हो जाए, वो कभी भी अपने मन को शांत नहीं रख पाता, क्योंकि दूसरा व्यक्ति बदलता ही नहीं, वो अपने अनुसार ही जीता है। जब मैं अपने मन को बदल लेता हूँ, जब मैं अपने आप को परिवर्तित कर लेता हूँ, जब मैं ये स्वीकार कर लेता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा है और मुझे इस रूप में ही चलना है, तो मेरा मन अशांति से दूर होकर शांत रहना शुरू कर देता है। सचमुच अपने को बदलना ज़्यादा सहज है बनिस्बत औरों के। इसीलिए अपने विचारों को, अपने नज़रिए को, अपने जीवन को बदलकर हम अपने जीवन को शांति से परिपूर्ण करें। तो आपका जीवन शांति से परिपूर्ण हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।